हेलो। चलिए एक और क्वेश्चन की बाल की खाल निकालते हैं। सुपरपोजिशन कुछ थ्योरम पे आया हुआ ये क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा था। अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अपन सबको देखते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। ये पूछ रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो भैया ये ऑप्शन दे रखे हैं, रेसिप्रोसिटी, दूसरा है लीनियरिटी, दूसरा है डुअलिटी और चौथा है नॉन लीनियरिटी। सबसे पहले बात करें कि सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है। ये देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, इन एनी लीनियर, मतलब सर्किट जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। पावर सोर्स नहीं होना चाहिए, पावर सोर्स होना चाहिए लेकिन लीनियर होना चाहिए। लीनियर, एक्टिव, एक्टिव मतलब कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और बाइलेटरल नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें अलाउ करती है कि जो करंट है वो दोनों तरफ फ्लो करे। जैसे अपना रेजिस्टेंस अलाउ करता है कि करंट दोनों तरफ फ्लो कर सकता है, इंडक्टर भी दोनों तरफ अलाउ करता है, कैपेसिटर भी दोनों तरफ अलाउ करता है। लेकिन अपन देखेंगे कि डायोड जो है वो सिर्फ सिंगल साइड से में कंडक्ट करता है। अगर दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश करा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे लीनियर, एक्टिव और बाइलेटरल नेटवर्क। अपने क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया अपन को, लीनियर। ठीक है, आगे देखते हैं। हैविंग मोर देन वन सोर्स, द रिस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सोर्सेज कंसिडर्ड सेपरेटली एंड ऑल द अदर सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब कि किसी अगर कोई एक नेटवर्क दे रखा है अपन को, मैं सिंपल सा समझाता हूँ, जिसमें मोर देन वन सोर्सेज है। एक नेटवर्क दे रखा है जिसमें मोर देन वन सोर्सेज है, ठीक है। और अपन से किसी एलिमेंट के अक्रॉस रिस्पॉन्स पूछा है, मतलब जैसे कि अगर इस एलिमेंट के अक्रॉस अपन को पूछ लिया था कि करंट क्या है, ठीक है। तो अपन को बोलता है कि अपन को वन एट अ टाइम कंसिडर करना है और इसमें करंट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और अदर को रिप्लेस कर देना है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर हो तो। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अगर इसके अक्रॉस अपन को करंट निकालना है तो सबसे पहले इसकी वजह से निकालूंगा इसमें करंट, फिर इसकी वजह से इसमें करंट निकालूंगा, ठीक है। जब मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो ये, क्योंकि ये करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को सुपरपोजिशन में थ्योरम में हमेशा ओपन सर्किट रखते हैं, ठीक है। और फिर इसमें इसकी वो 20 वोल्ट की वजह से इसमें करंट निकाल लूँगा, ठीक है, उसको रख लूँगा निकाल के, ठीक है। फिर उसके बाद वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करूँगा और इस 5 एम्पियर की वजह से मैं इसमें करंट निकालूंगा। जब मैं इसको नेगलेक्ट करूँगा तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा इसमें शॉर्ट सर्किट करते हैं, ये भी याद रखने की बात है इसमें, ठीक है। अब वापस से अपन आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये पूछा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, तो रेसिप्रोसिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम वहाँ एप्लीकेबल होती है जहाँ पे सिंगल सोर्स हो, ठीक है ना। तो और यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम तो अपन लगाएंगे ही जब जब मोर देन वन सोर्सेज हो और हर सोर्स के की वजह से अपन को रिस्पॉन्स नोट करना है, ठीक है। दूसरा है लीनियरिटी, तो लीनियरिटी एकदम ट्रू है। अभी अपने बोला ना, इन एन एनी लीनियर, बाइलेटरल और एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। डुअलिटी नहीं हो सकता, ठीक है। और चौथा है नॉन लीनियरिटी, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपन ने पहले ही देख लिया कि लीनियरिटी है, ठीक है। तो ये है सुपरपोजिशन के इस क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं आपको 2-3 फैक्ट और बताता हूँ जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि सबसे पहले तो दिस इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द सर्किट विच इज़ वैलिड फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। वो लीनियरिटी पूछे या बोले कि ओम्स लॉ लिखा हुआ ऑप्शन में, तो अपन को ओम्स लॉ करना है क्योंकि अपन को पता है ओम्स लॉ वाले सर्किट क्या है, लीनियर सर्किट होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है, इट इज़ यूज टू मेजर करंट एंड वोल्टेज बट कैन नॉट बी यूज टू मेजर पावर। देखो सुपरपोजिशन जो थ्योरम जो है ना, वो करंट और वोल्टेज तो मेजर करने के काम आ सकती है लेकिन पावर मेजर करने के काम नहीं आ सकती, क्योंकि पावर में जो होता है वो नॉन लीनियर बिहेवियर होता है। अपन को पता है पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होती है, क्योंकि आई का हो रहा है स्क्वायर, तो जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर। अपन को पता है, जैसे ये अपन ने पहले देखा कि ओम्स लॉ फॉलो करती है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वो एक वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो वो लीनियर बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर हो जाता है आर, तो आई स्क्वायर आने की वजह से ये पावर पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा है, इट इज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेट में भी आता है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अनबैलेंस ब्रिज सर्किट। ध्यान रखना, ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो अनबैलेंस ब्रिज सर्किट पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा जो मैंने बोला ना, जब अपन वोल्टेज सोर्स को नेगलेक्ट करेंगे तो उसको अपन कर देंगे शॉर्ट सर्किट, ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा करंट सोर्स को जब अपन कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको करते हैं अपन ओपन सर्किट, तो ये दोनों बात भी याद रखनी है। दूसरा मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये देखिए, ये 4 ओम के अक्रॉस अपन से करंट पूछा गया था और दे रखा था 20 वोल्ट इधर और इधर 5 एम्पियर। तो मैंने बोला ना, सब वन एट अ टाइम कंसिडर करेंगे, तो पहले मैं ये कर लेता हूँ,
20 वोल्ट कंसिडर करता हूँ तो ये जो करंट सोर्स है, कब करंट सोर्स को मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट। तो ये देखिए मैंने क्या बना दिया, इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब सिंपल सा मुझे देखना है कि इस 20 वोल्ट की वजह से यहाँ पे कितना करंट आया। तो सिंपल सा है, सारा करंट जो होगा वो इधर ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये तो ओपन है, करंट तो हमेशा क्लोज लूप में बहता है। तो जो होगा वो करंट इस पूरे की वजह से इधर आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को कर लो, दोनों सीरीज में, तो 9 और ये 20, तो 20/9 ये हो गया, ठीक है। I = 2.22, ठीक है। अब इसको नेगलेक्ट करना, करंट सोर्स को, अब 20 वोल्ट को नेगलेक्ट करना है और करंट सोर्स को कंसिडर करना है। तो मैंने बताया वोल्टेज सोर्स को जब नेगलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब मुझे इसके लिए करंट निकालना है इस करंट सोर्स की वजह से। तो सिंपल सा, ये करंट पूरा यहाँ से बह के आएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, तो करंट का डिवीजन थ्योरम लगा देना है ना। टोटल करंट 5 इंटू वाला रजिस्टेंस जिसमें करंट नहीं जा रहा हो, तो इंटू 5, ठीक है, अपॉन टोटल रजिस्टेंस। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 टोटल करंट इंटू वाला रजिस्टेंस जिसमें करंट नहीं जा रहा हो, तो 5 अपॉन टोटल रजिस्टेंस। ये देखिए ये ऐसा कर लिया। यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो मैं यहाँ से लगाऊंगा, इसको कभी कंसीडर मत कर लेना, जहाँ से डिवाइड हो रहा है वहाँ से, ठीक है ना। करंट डिवीजन थ्योरम लगा रहा हूँ, यहाँ से I2 सबसे पहले करो, टोटल करंट इंटू जिसमें करंट नहीं जा रहा हो, तो 5 में जा रहा था, इंटू 5 अपॉन टोटल रजिस्टेंस 5/4। ये I2 भी आ गया। अब मुझे टोटल करंट निकाल लो, I1 + I2, ये हो गया अपना 5 एम्पियर आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल।